अब मुझे घर जाना चाहिए। हाँ, और मुझे भी घर जाकर पढ़ाई करनी है। शिनचैन, क्या आज भी तुम कुछ अलग करोगे घर जाते समय? आजकल कुछ अलग करके मजा आता है मुझे। कुछ अलग से क्या मतलब है तुम्हारा? अलग जैसे मतलब कल मैं सिर्फ शैडोज पर कूद कर घर गया था। पर हर जगह तो शैडो मिलनी मुश्किल है ना, तो फिर तुमने ये कैसे किया होगा शिनचैन? शिनचैन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ? मेरी शैडो में चलने के लिए शिनचैन मुझे भी अपने साथ अपने घर तक ले गया। सिर्फ शैडो में चलूंगा। पर तुम्हें मेरी ही शैडो में क्यों चलना है शिनचैन? कभी किसी को परेशान किए बिना ही कुछ कर लिया करो। सुनो, तो आज मुझे क्या करना चाहिए बताओ ना मसाओ। मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो? तुम हॉप स्कॉच खेलते हुए घर जाओ। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज चाहिए मुझे। और जानते हो शिनचैन, रास्ते में खेलते हुए जाना ये गलत बात है। ओ बेचारा, फंस गया। बिल्कुल सही किया तुमने। कितने बुरे हैं ये लोग। मिल गया आइडिया, इस कैन को किक करते हुए घर जाऊंगा। ये भी तो हॉप स्कॉच जैसा ही हुआ ना। रेडी, स्टेडी, और ये गया कैन। इससे पहले कि ये मुझे फिर से अपने साथ ले जाए, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अरे मेरा सर! वाह क्या शॉट था। यहाँ काम चल रहा है, कहीं और जाकर खेलो बेटा। सॉरी हेलमेट वाले अंकल। लगता है मेरा कैन खो गया। अब मैं क्या करूं? लगता है नॉर्मली घर जाना होगा। ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया, पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया। खाली हो जाने के बाद ये कैन में रख सकता हूँ। रख सकता हूँ मतलब तुम्हें ये कैन चाहिए? ठीक है, पीने के बाद दे दूंगा। लगता है जब तक इसे कैन नहीं दूंगा ये पीछा नहीं छोड़ेगा। आप थोड़ा जल्दी पियेंगे प्लीज। अरे बहुत गर्म है, टाइम लगेगा पीने में। प्लीज। ठीक है, पीता हूँ। थैंक यू सो मच अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अपना ख्याल रखिए। लेकिन मेरी जीभ जल गई, उसका क्या? घर पहुंचने तक मैं तुम्हें बहुत संभाल कर रखूंगा और मैं तुम्हें एंजेला कहकर पुकारूंगा। एक खाली कैन के लिए इतना प्यार। तुम्हें खेलने के लिए कैन चाहिए थी। मेरे लिए रुको। और पता चला कि बदमाश वही था। हाँ। यामाडा जी, वो कैन रह गया है। उठाती हूँ। बाबा रे बाबा, मुझ जैसे मासूम के लिए शहर सेफ नहीं है। लगता है कमल कुदू करना ही पड़ेगा। कमल 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 कुदू, कमल कुदू, कमल कुदू, कमल कुदू, चलो यहाँ से कुदू। कमल कमल कुदू 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 कुदू। नहीं, लेकिन वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, आप कुछ और ट्राई कर लीजिए। आसमान से गिरे बीच में लटके, मुझे मेरी एंजेला को इस भीड़ से बचाना होगा। सही कहा, इसीलिए तो मैं टाइम पर खिलाती हूँ। कमल कुदू, कमल कुदू, कमल कुदू, कमल कुदू, कमल कुदू, कमल कुदू। कदम कदम बढ़ाया जाओ, वजन अपना घटाया जाओ। चंदा छोड़ के ये सब शहर में क्या कर रहे हैं? कदम कदम बढ़ाया जाओ, वजन अपना घटाया जाओ। कैन को किक करूंगा सोचा था, इन्होंने मुझे ही किक मार दी। मैं हार नहीं मानूंगा, दोबारा मैदान में उतर के किक मारूंगा। हाँ, शुक्र है।
शुक्र है कि मुझे आज शिनचैन के साथ नहीं जाना पड़ा। अब मैं आराम से बैठकर अपने निंजा प्लेइंग कार्ड्स अरेंज कर सकता हूँ। हाँ? शिनचैन, तुम यहाँ? एंजेला के साथ मिलकर नए शहर के बड़े बड़े खतरों से लड़ रहा था, पर हम दोनों अलग हो गए तुम्हारे घर के सामने। ये एंजेला कौन है? तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी समझ नहीं आ रहा। एंजेला वो कैन थी जिसे मैंने रास्ते में एक अंकल से लिया था। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब ये कि तुम्हें एक और कैन चाहिए और इसीलिए तुम यहाँ आए हो। मुझे डायरेक्टली तुमसे मांगना अच्छा नहीं लगता है, पर तुम इनडायरेक्टली मांग ही रहे हो ना। एक खाली कैन थमाकर जल्दी से यहाँ से भगाता हूँ। ये क्या? हमारे पास तो एक भी कैन नहीं है। शायद ये पीचेस वाला कैन काम आ सकता है। रुको, ये तुम्हें कहाँ से मिला? देखो, मुझे तो खाली कैन चाहिए, तो इसके अंदर जो है वो हम खा लेते हैं। हाँ, मतलब आखिर तुम इसे खुलवा कर ही मानोगे? हाँ, विंटर में इन्हें खाने का बहुत मजा आता है। ठीक है, तो फिर बहुत ही टेस्टी है और कितना मीठा भी है। मिसाल, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। रुको, वो मेरे निंजा कार्ड्स है। ये देखो, तुम्हारा खाली कैन मेरे हाथ में है। ओह, वही तो चाहिए था। ठीक है, बाय। अच्छे से कैन किक करते हुए घर जाना। हाँ, तो अब मैं रिलैक्स होकर अपने कार्ड्स लगा सकता हूँ। यस, फिर से रेडी स्टेडी किक। सुनो मसा, मुझे एक और कैन चाहिए। ये तो वापस आ गया। लगता है उस दिन की तरह ये आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। चलो किंडरगार्टन में स्टारगेजिंग करते हैं। सब लोगों का गाइड किंडरगार्टन में स्वागत है। कसम, तुमने मुझे इस समय यहाँ क्यों बुलाया? मुझे मिस कर रहे थे क्या? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, समझा? कोई बात नहीं, शांत हो जाओ तुम। कसम, आज रात हम सब लोग स्टार गेजिंग करेंगे, तो चलो बहुत सारे तारे देखते हैं। अच्छा, रात में हम तारे देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। दिन में तो तारे नहीं दिखेंगे ना। अगर हम खुशनसीब होंगे तो हमें मीटियर शावर भी देखने को मिल सकता है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। अरे जरा वहाँ देखो। इस लाइट का इफेक्ट तो आपके चेहरे पे अलग ही दिख रहा है सर। शिनचैन, उस एंगल से मेरे मुंह पर लाइट मत मारो। तो चलो बच्चों, अब हम टेलीस्कोप की मदद से मून को देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है। ऐसा टेलीस्कोप मैंने आज तक नहीं देखा। ये मेरे बचपन का है। बचपन में मुझे भी स्टार्स मुझे देखने पता का नहीं बहुत था शौक कि था। टेलीस्कोप इतना छोटा भी हो सकता है। हमारे पास तो बहुत बड़ा वाला है और उसमें हमें बहुत लोगों की मदद भी लेनी पड़ती है। लेकिन ये छोटा वाला टेलीस्कोप यूज करना हमारे लिए आसान होगा ना? वो तो है। मुझे आईचैन के साथ इस टेलीस्कोप से बहुत सारे तारे देखने हैं। अगर इस टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमारा मून भी कितना बड़ा दिखता है। देखो, तो क्या हम लोगों को मून में रैबिट भी देखने को मिलेंगे? हो सकता है। इसकी बातें सुनकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। देखो, मून पर हवा नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर किसी के लिए भी जीना नामुमकिन होता है। इसीलिए वहाँ रैबिट्स नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है। बस करो तुम। मुझे मेरी नानी ने ये कहानी सुनाई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी नानी बुद्धू है? ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आजकल के बच्चे। नानी, अगर तुम चाहो तो रैबिट देख सकती हो। शिनचैन, मैं तो अपने सपने में दीदी लोगों को रैबिट के कॉस्ट्यूम पहनकर काम करते हुए देखता हूँ। बच्चों, मून के सरफेस पर जो बहुत सारे गड्ढे होते हैं वो क्रेटर्स के नाम से जाने जाते हैं। उनको हम इस टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। मुझे तो नहीं दिख रहे। शिनचैन, अगर तुम्हें मून को क्लियर देखना है तो इधर आकर देखो। शायद सनफ्लावर ग्रुप के लिए टेलीस्कोप की बजाय मैग्नीफाइंग ग्लास ही ठीक रहेगा। सही कहा ना? मुझे तो बहुत सारे क्रेटर्स दिख रहे हैं। मेरी और टेलीस्कोप मत घुमाओ। आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। अरे मसा, बैठकर भी स्टार्स दिखेंगे। अच्छा, ठीक है। खड़े खड़े भी दिख सकते हैं। ये है लायन बच्चों, और ये है ईगल, और ये है स्वान, ये स्कॉर्पियो। मसा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे तुम क्या कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं, मैं जरा बोर हो रहा था। हमें शांति से प्रिंसिपल की बात सुननी चाहिए। समर के इन दिनों के दौरान हम आसमान में पर्सिड मीटियोर देख सकते हैं। पर्स देख सकते हैं। क्या कहा पर्स? अरे पर्स नहीं, पर्सिड्स मीटियोर आपको बहुत सारे शूटिंग स्टार्स देखने को मिलेंगे। शूटिंग स्टार्स देखने में मजा आएगा। अब जाकर मेरा सपना पूरा होगा। मैंने सुना है कि शूटिंग स्टार देखकर जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। सर बताइए ना, शूटिंग स्टार्स कहाँ है? मुझे नहीं लगता आज हमें देखने को मिलेंगे। स्टार गेजिंग में हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। इतनी आसानी से सब कुछ नहीं दिखता, इसलिए बच्चों को मजा नहीं आता। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि स्टार्स देखने के लिए ज्यादातर बच्चे रात के टाइम में नहीं आते सर। लेकिन बच्चे इसे जिंदगी भर याद रखेंगे। तो तुम भी यही थी? हाँ, पहले से थी। हम बच्चों को जगाने से अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुबह दिखा देते। ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, सच में तुमने तो आज हद कर दी। हमें लगा था तुम लोग आज बहुत बोर हो जाओगे, इसलिए देखो मैं फायरवर्क्स लेकर आई हूँ। अरे नहीं, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं? मैं ठीक हूँ। पटाखों से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। फिलहाल तो तुम्हें ऐसे बैठे देखकर मुझे डर लग रहा है। पहले क्यों नहीं बताया मात्सुजाका टीचर? मैं हॉरर फिल्मों में चुड़ैल के रोल के लिए ट्राई करती। थोड़ा पेशेंस रखो। ये खत्म हो गया। इतने सारे थे, अब एक भी नहीं बचा। अगर सब लोग शेयर करेंगे तो खत्म हो ही जाएंगे ना। देखो ना, समर के दिन खत्म हो गए, पर इतनी जल्दी खत्म हो गए कि पता ही नहीं चला। नैनी, तुम ठीक तो हो ना? आज तो नैनी कुछ बड़ों की तरह बिहेव कर रही है। नहीं, अभी तक शो खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। कुरोइसो, हाँ कहिए मैडम। तुरंत शो शुरू कीजिए। जी, शो शुरू करो अब। कमाल का शो है। तुम्हें कैसा लगा प्रिंस शिन? मैंने खास तुम्हारे लिए ये तैयारियां करवाई हैं। हमारे पास 50,000 राउंड्स रेडी हैं। ये तो लेक पर होने वाले फायरवर्क फेस्टिवल से भी ज्यादा अच्छा है। ये आइचिन अपने आप को समझती क्या है? नैनी को क्या हुआ? ये तो फिर से बच्ची बन गई। चलो चलो, अब डरना बंद भी कर दो। बच्चे आपको डरा हुआ देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अपना डर दूर करो और बच्चों के लिए बाहर आ जाओ। मस्ती से फेस्टिवल के मजे लो। याद रहेगा ये पल। आई एम इमोशनल। देखो बच्चों, मैं वाटरमेलन लाई हूँ। चलो वाटरमेलन के टुकड़े करते हैं। लेकिन इसके टुकड़े तो पहले से ही हो चुके हैं। फायरवर्क्स और वाटरमेलन, ऐसा होता है जापान का समर। ये सब देखने में कितना मजा आ रहा है ना। जानती हो नैनी, मैंने अभी आसमान में लव देखा। मुझे भी दिखाओ मसाओ। हाँ, मुझे बनाना शेक पीने का मन है। बाद में हम तीनों जाकर पियेंगे। आसमान के स्टार्स को अब कोई नहीं देख रहा है। अब ये कौन सा नया स्टार है? शायद प्रिंसिपल स्टार है। आखिर इसने मुझे देख ही लिया। किंडरगार्टन के रिव्यूज पढ़े। चलो 3, 2, 1 गो। अरे वाह, तो तुम कल अपनी मॉम के साथ इटालियन फूड खाने जा रहे हो? हाँ हाँ। तो फिर क्यों ना मैं आज रात का डिनर कल दोपहर में ही करूं? मैं खाना खाने मॉम के साथ जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। उस होटल में क्या क्या मिलता है? पता नहीं, मैं वहाँ गया तो नहीं, लेकिन ये देखो रिव्यू में लिखा है कि यहाँ बहुत सारी टेस्टी चीजें मिलती हैं। और जानते हो, इस होटल को 4 स्टार रेटिंग भी मिली है। बढ़िया रेटिंग है। कई लोग रिव्यू देखकर ही जाते हैं, इसलिए रिव्यू होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? प्रिंसिपल सर, कस्टमर वीडियो देखकर एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाने वाला है। हैं? उसे रिव्यू कहते हैं।
रिव्यू देना बहुत ही जरूरी होता है, तभी लोगों को उस जगह के बारे में पता चलता है कि वो जगह कैसी है। तो फिर कज़ामा इंटरनेट पर अपने किंडरगार्टन स्कूल का भी रिव्यू होगा ना? मैं अभी बताता हूँ। मिल गया। इसे 3 स्टार ही मिले हैं बिल्कुल एवरेज है। और इस रिव्यूज के नीचे कमेंट भी लिखे हैं। क्या? मुझे दिखाओ तो जरा, देखो तो मैं। लिखा है फ्लावर बेड बढ़िया है, बस भी बहुत क्यूट है, और यहाँ के टीचर्स की तो बात ही अलग है, वो तो सबसे अच्छे हैं। मतलब तारीफ लिखी है। ये सब आपकी वजह से हुआ है ना? हाँ। लेकिन इतने अच्छे कमेंट्स हैं तो रेटिंग्स भी तो बहुत हाई होनी चाहिए थी ना? नैनी तुमने बिल्कुल सही कहा। सर और उसमें क्या लिखा है? देख कर बताता हूँ। प्रिंसिपल सर। लिखा है कि प्रिंसिपल डरावना है, सब उससे डरते हैं और वो बहुत सनकी है, तो यहाँ एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोचिए। ये भी तो आप ही की वजह से है ना सर? कोई बात नहीं, मुझे इस सब की आदत हो गई है। सर को बहुत बुरा लग रहा होगा। कोई तो रास्ता होगा जिससे लोगों को पता चले कि हमारे सर बहुत अच्छे इंसान हैं। तो क्यों ना इसे बदलने के लिए हम कुछ करें? रिव्यूज की मदद से। अरे हाँ, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। क्या कोई बताएगा कि हम छुप क्यों रहे हैं? नहीं बताएगा। सर को इस तरह से गार्डनिंग करते हुए मैं इस फोटो के थ्रू सबको दिखाऊंगा, जिससे कि सबको पता चल जाएगा कि हमारे सर कितने अच्छे हैं। समझ गई, यानी कि इससे लोगों में बात फैल जाएगी कि हमारे सर अच्छे हैं और उन्हें फूल बहुत पसंद है। सही कहा। कज़ामा कैरी ऑन। चलो। हाँ ऐसे ही। वैसे आज बहुत तेज धूप है। कज़ामा तुम फोटोग्राफी के लिए नहीं बने हो। ये तो फिल्मों के विलन लग रहे हैं। चलो फिर ट्राई करता हूँ। हमने चांस मिस कर दिया। ये बिल्ली तो बाहर से आई ना? अरे इस बिल्ली को मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम घूमने आई हो? कितनी क्यूट है। जानते हो, जब कोई जानवर किसी को अपना मान लेता है तो वो पीठ के बल लेट जाता है। इस तरह वो अपना प्यार दिखाता है। ओह, कितनी क्यूट हो। सुनो, अगर हम सर की तस्वीर इस बिल्ली के साथ ले ले और उसे पोस्ट कर दे तो हमारे सर अच्छे इंसान दिखेंगे। आइडिया तो अच्छा है। प्रिंसिपल सर। बोलो क्या बात है? ऐसे ही बिल्ली को अपने हाथ में लेकर आइए ना। लेकिन क्यों, किस लिए? हम आपकी फोटो लेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। है नहीं सर, वो तो हम बस ऐसे ही सबकी फोटो निकाल रहे हैं। अगर फोटो चुपके से लेंगे तो नेचुरल आएगी। हाँ तो सर, आप तैयार है ना? बोलिए चीज। गुदगुदी हो रही है मुझे, अपनी छींक को रोकना होगा। हाँ, कैसी आई? सर तो बिल्ली की पूंछ चबा रहे हैं। सर कोई माफिया लग रहे हैं। मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तो नैनी बताओ ये क्या है? हनी, ये लीजिए गर्मा गर्म सूप। थैंक यू। अभी पीता हूँ। लगता है शुरुआत हो गई। लेकिन किसकी शुरुआत? मुझे ऐसा लगता है कि सर की एक ऐसी तस्वीर लेनी चाहिए जिसमें वो एक्टिंग के मजे ले रहे हैं। बताओ ना आज सूप कैसा बना है? आज मैंने आपकी सूप में बहुत सारी अलग अलग चीजें डाली है। इसकी खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। पीने में भी अच्छा लगेगा। सूप इतना अच्छा कैसे बना? अरे वो एक्टिंग कर रहे हैं। खुशबू की बात करूँ तो आपकी जैकेट में से कल एक लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, पता नहीं क्यों। नैनी की एक्टिंग कितनी अच्छी है ना। अरे नानी तो एक्टिंग नहीं कर रही है, ये सच कह रही है। आपको जो भी सफाई देनी है वो बाद में दीजिएगा। फिलहाल तो गर्मा गर्म सूप का मजा लेते हैं। अब पी क्यों नहीं रहे हैं? बहुत अच्छा बना है। देखो, मैंने कहा था ना तुमसे नहीं हो पाएगा कज़ामा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तो बच्चों, बात क्या है? वैसे बिल्ली के साथ तुम एक और फोटो ले सकते हो, लेकिन बिल्ली आखिर गई कहाँ? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। तो चलो उसे ऊपर ढूंढते हैं दोस्तों।
शिनचैन, बेटा तुम वहाँ से गिर सकते हो। मैं आ रहा हूँ। मैं हूँ फ्लाइंग स्क्विरल। प्रिंसिपल सर, बॉस आप उसमें नहीं घुस पाओगे। अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जोर लगा के, जोर लगा के। सर, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बच्चों, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अगले दिन दोस्तों जल्दी आओ, ये देखो। हाँ, 4.5 स्टार। सबको अच्छा लगा। लेकिन ऐसा क्यों? शायद सर को चोट लगने से सिंपैथी वोट मिला है। नहीं बुद्धू, मैंने फोटो खींची इसलिए। हमें मिले हमारी शक्ल वाले दादाजी। तो आज हम क्या खेलने वाले हैं? बोलो। तो स्लाइड पर खेलूंगी। और मैं भी। मैं भी। हेलो। आपको भी हेलो। अरे वाह, ये बच्चे कितने प्यारे प्यारे हैं। दादाजी आप क्या खा रहे हैं? एक मीठा स्नैक है, ट्राई करना चाहोगे? मैं ट्राई करूंगी। मैं तो सिर्फ चोको चिप्स खाता हूँ। बिल्कुल चॉकलेट कुकीज की तरह। मुझे भी दो, मुझे भी दो। मैं भी ट्राई करूंगा। बहुत बढ़िया, पर चोको चिप्स बेस्ट है। हाँ वो तो है। अच्छा वैसे इन दादाजी की शक्ल कजामा जैसी नहीं लग रही? क्या? हाँ, मेरे जैसी। और वो दूसरे दादाजी। कितनी अच्छी दीदी है। अरे एक मिनट रुकिए मोहतरमा, क्या आप मेरे साथ चेस सेंटर में चेस खेलना पसंद करेंगी? मैं आपको चेस खेलना सिखा सकता हूँ। मुझे चेस पसंद नहीं। अरे सुनिए तो, समझ में नहीं आता मेरे साथ सब चेस खेलने से मना क्यों कर देते मेरी दीदी हैं? तक पहुँचने से पहले दादाजी दौड़ के पहुँच गए। अरे दादाजी की शक्ल तो शिनचैन से मिलती है। क्या? मुझसे कैसे मिल सकती है? मैं तो बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें ये पसंद है? वाह, चमकीला पत्थर। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दोनों की शक्ल भी मिलती जुलती लग रही है। सिर्फ नैनी और मुझसे मिलती जुलती शक्ल वाला कोई नहीं है। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम्हारे नाम क्या है बच्चों? मैं नैनी शकुराडा हूँ। और मैं मसा हूँ। और मैं हूँ शिनचैन नोहारा और मैं यहाँ पे सबसे प्यारा बच्चा हूँ। अगर तुम्हारा नाम शिनचैन है तो एसएच की जगह जे कर दो। और भले ही मैं 75 साल का बूढ़ा हूँ, लेकिन दिल से अभी भी जवान हूँ। दादाजी, मेरा नाम है कजामा टोरू। अच्छा, फिर तुम मुझे टूबे कहकर बुला सकते हो। टूबे? और मैं बोचैन। और मैं हूँ बो। इन सब के तो नाम भी मिलते जुलते लग रहे हैं। लगता है कि वो जानबूझकर ऐसे नाम लेकर हमें चिढ़ा रहे हैं। वैसे एक बात बताओ शिनचैन नोहारा, कपड़ों के मामले में क्या तुम्हारी कोई खास पसंद है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए मैंने मेरी सबसे फेवरेट चीज पहनी है, एक्शन कमिंग की शॉर्ट पैंट्स। हाँ, क्या बात है। वैसे मेरे पास भी एक्शन मार्क वेस्ट बेल्ट है। क्या बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हो शिनचैन? तुमने तो मेरे मन की बात बोली। तो कौन से गेम्स खेलते हो तुम सब हर रोज? घर घर वाला गेम हमारा फेवरेट गेम है। आज हम वही खेलेंगे। एक बहुत ही प्यारी हैप्पी फैमिली की कहानी जो एक बड़े से हाई क्लास अपार्टमेंट में रहते हैं। अच्छा ये बताओ कि हाई क्लास ओल्ड एज होम के कुछ लोगों की प्यारी सी कहानी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कैसे ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग लोग आपस में अच्छे दोस्त बनकर मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। वाह, कितनी अच्छी स्टोरी होगी ना ये। और इस स्टोरी में एक प्यारी सी दादी माँ भी होंगी। मैं बनूंगी वो प्यारी सी दादी माँ और तुम सब बनोगे ओल्ड एज होम के बुजुर्ग अंकल्स।
तो क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, हम सब इतने भी कमजोर और बूढ़े नहीं हैं। हम सब 70 और 80 की उम्र में भी चुस्त और तंदुरुस्त हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो चलो, तुम सब भी करो हमारे साथ। 1 2 3 4 सुनिए, आप भूल गए क्या? हम अभी भी घर घर वाला गेम खेल रहे हैं। और अब नैनी आंटी मेरे साथ कैच कैच खेलेंगी। मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलेगी। नहीं, वो मेरे साथ एक्शन कमेंट का गेम वो खेलेगी। मेरे साथ गार्डन में पत्थर ढूंढने आएगी। ओह हेलो, तुम सब झगड़ना बंद करो। तुम सब मेरे साथ खेलने के लिए झगड़ा करना बंद कर दोगे? क्या हुआ? आप लोगों का खेलने का मूड नहीं है क्या? आप लोग थक गए क्या? नहीं, नेने को देखकर हमारे बचपन की कुछ यादें ताजा हो गई। जब हम छोटे थे तब हमारी भी एक प्यारी सी फ्रेंड हुआ करती थी जो ऐसे ही खेलती थी। और एक दोस्त था जो हमेशा रोता रहता था। क्या मतलब नैनी और मेरे जैसे और भी 2 लोग थे, पर वो अब नहीं है? अच्छा, चलो अब हमें चलना चाहिए। हाँ, फिर मुलाकात होगी बच्चों। बचपन की दोस्ती बहुत गहरी और कीमती होती है। अपनी दोस्ती हमेशा बनाए रखना। जरूर। अब से हम अपनी दोस्ती निभाएंगे, घर घर वाला गेम खेलकर। बाय। हम भी अपने अपने घर जाते हैं अब। चलो। हाँ चलो। अरे रुको सब! अरे दादाजी तो मसाओ जैसे लग रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब ये है। अरे ये साओ तुम? हाँ हेलो। कहाँ हो तुम? और कितनी देर लगेगी आने में? अरे नो। तुमने प्रॉमिस किया था कि हम सब गहरे होके जाएंगे। तुमने एक प्रॉमिस किया था क्या? इसीलिए तो मैं तुम सबको लेने आया हूँ। चलो तुरंत निकलते हैं, वरना आफत आ जाएगी। नोनो बहुत गुस्से में है। मुझे डर लगता है उससे। कुछ भी कहो, पर आज तो सच में मजा आ गया। हाँ। ये सब दादाजी कितने मजेदार थे ना, है ना? मैं फिर से मिलना चाहिए। इनसे मिलकर बहुत ही मजा आया। आपके मन की भी आवाज आती है। इस बड़े से यूनिवर्स के एक छोटे से कोने में एक प्लेनेट ऐसा है जो खत्म होने वाला है, जिसका नाम है प्लेनेट बॉम बॉम। एक्सप्लोड होने के बाद प्लेनेट के टुकड़े स्पेस में बिखर गए और कई सालों तक स्पेस में ही तैरते रहे। फिर एक दिन धरती पर उन टुकड़ों की बौछार हुई। कितना खूबसूरत है। अच्छा डैड, ऐसी जल्दी हुई चीजों का ऊपर से गिरना अच्छा नहीं होता ना। घबराओ मत बेटा, ये सब आसमान में ही जलकर एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक्सप्लोड होने के बाद क्या होता है? हाँ? वो गैस में बदल जाते हैं। गैस? शिम्बाशी स्टेशन के सामने आज सुबह कई लोगों को काम पर जाते समय बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। सभी लोगों को एक साथ पीठ में दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे? अरे ऐसी हैरान करने वाली खबर अब सभी जगह से आ रही है। आप देखते हैं शिंजुकू स्टेशन से इस खबर का लाइव कवरेज। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे लाइव। सिर्फ शिंजुकू में ही नहीं, पूरे धरती पर हो रहा है। ये क्या है? अब ये क्या नई मुसीबत है? ये क्या हो रहा है? मेरा जब भी मन करेगा मैं बोलूंगा और बोलता रहूंगा। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, जल्दी कुछ करना होगा। डैडी मुझे हो गया तो क्या होगा? चुप रहो शिनचैन। क्यों, क्या हुआ? अपने मन की आवाज सुनकर अच्छा नहीं लगा? मैं सबको बता दूंगी आज तुमने क्या खाया था। मिक्सी चुप कराओ इससे जल्दी। कैसे चुप कराऊं? हिना को भी हो गया है। अब सिर्फ मैं बचा हूँ।
हो गया। कौन हो तुम? मैं एक आवाज हूँ। अभी तक मेरा कोई नाम नहीं है। अच्छा, शिनकुल नोहरा नाम कैसा रहेगा? वाह, बहुत ही कूल है। तुम उसे नाम क्यों दे रहे हो? हेलो, कौन बोल रहा है? मिसेस नोहारा, वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है? वो दरअसल यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है। चुप रहो तुम। ओ नहीं, वहाँ पर भी मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज स्कूल बंद रहेगा। क्या? मुझे तो आज सबके साथ खेलना था। चलो 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 स्कूल चलो, चलो 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 चलो। हाँ, क्या बोली वो?